तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर 2 के बारे में। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं करने वाला हूं ड्रैगन बॉल सुपर 2 एपिसोड नंबर 44 का रिव्यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले इस बात कर लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो आप सभी लोगों को याद होगा, हम सभी ने देखा था गोकू अगेन यूआई ओमन में ट्रांसफॉर्म होकर मोरो से बैटल करने गया था, बट अगेन मोरो काफी आराम से गोकू को हरा देता है। अभी मीरस के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मीरस को गोकू की परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ट्रिगर करना था, बिकॉज मीरस के अकॉर्डिंग गोकू परफेक्ट यूआई से ही मोरो को हरा सकता था। अभी मीरस अपनी एंजेलिक टेक्निक के साथ मोरो से बैटल करने लग जाता है, जानते हुए कि वो रेस हो जाएगा, बट उसको ऐसा लगा था उसके रेस होने की वजह से ही गोकू की परफेक्ट यूआई ट्रिगर हो जाएगी। बैटल मीरस बताता है उसको कभी एंजल बनना पसंद ही नहीं था। एंजल को अपने लॉस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, एक न्यूट्रल पोजीशन बना के रखना होता है। जबकि बात करें अगर विलेंस के बारे में, जो उनकी मर्जी हो विलेंस तो वही करते हैं। मीरस मोरो को काफी ज्यादा डैमेज भी देता है। ऑब्वियसली मोरो मीरस के सामने कुछ नहीं था। मीरस मोरो के तीनों शेल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से मोरो किसी की भी एबिलिटी सभी कॉपी नहीं कर सकता था। लास्ट में मीरस बस यही बोल के जाता है वो इस यूनिवर्स को प्यार करने आया था, ये यूनिवर्स उसको बहुत पसंद है, प्लीज गोकू इस यूनिवर्स को बचा लेना। अभी मीरस का इस तरह से इरेज होना गोकू के अंदर एक नई पावर को जगा देता है, और आज के एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं गोकू के अंदर कौन सी नई पावर जागी है। अभी इस एपिसोड नंबर 44 स्टार्ट होता है गैलेक्टिक पेट्रोल के बंदों से। गैलेक्टिक पेट्रोल के बंदों को आभास हो जाता है उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज खो दी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदे को खो दिया है। बैटलफील्ड में हम लोग देखते हैं गोकू होता है, जैको होता है। जैको को समझ नहीं आता। जैको सोच रहा होता है क्या सच में मीरस जा चुका है। वो गोकू को देखता है, गोकू काफी टेंस लग रहा होता है। जैको पूछता है तुझे क्या हुआ। गोकू बताता है मैंने आज मीरस से एक और बात सीखी। जैको पूछता है कैसी बात। गोकू रिप्लाई करता है यही कि मैं बस खुद के लिए फाइट नहीं करता। वीस एंड वीरस गोकू पे अच्छे से नजर बनाए रखे थे। वीरस बोलते हैं वेल चल देख ही लेते हैं गोकू, जिसपे वीस कहते हैं वो बहुत जल्दी बाहर आने वाली है, पर क्या गोकू अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएगा। गोकू बहुत ही ज्यादा उदास था। वो सोचता है मुझे विजिटा ने बचाया, डेंटे ने भी बचाया, पर फिर भी मैं मीरस को नहीं बचा सका। इस बात से जैको को कंफर्म हो जाता है कि मीरस सच में जा चुका है। गोकू आगे बोलता है पर मीरस ने ये बस मेरे लिए नहीं किया, मीरस ने ये पूरी यूनिवर्स के लिए किया। गोकू के अंदर जितने भी इमोशंस थे वो बाहर आना चाहते थे। मीरस के जाने का गम, वो गुस्सा, वो एंगर, सभी इमोशंस बाहर आना चाहते थे, पर गोकू को इन इमोशंस को कंट्रोल करके रखना था। बिकॉज अगर गोकू इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता तो वो कभी भी अपनी यूआई को परफेक्ट नहीं कर पाता। गोकू एक लंबी गहरी सांस लेता है और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है। गोकू ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था मीरस की याद में। गोकू जैको से पूछता है क्या मैं तुझसे कुछ पूछ सकता हूँ जैको, तूने गैलेक्टिक पेट्रोल क्यों ज्वाइन किया। जैको पूछता है ये कैसा सवाल है, क्या हमारे पास इन सभी बातों का टाइम है। गोकू बोलता है बता मुझे। जैको कहता है ठीक है फिर सुन, मुझे यूनिवर्स में शांति बनाए रखना था, और ये यूनिफॉर्म भी बहुत कमाल का लगता है यार। गोकू हंस के जैको की बात पे रिप्लाई करता है तूने सही कहा, मीरस भी यही सोचता था। राइट, तो अभी मैं भी तेरी तरह एक गैलेक्टिक पेट्रोल एजेंट हूँ, और यूनिवर्स को बचाना भी मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं मोरो को हमारा घर तबाह नहीं करने दूंगा। देन हम लोग देखते हैं मोरो जो काफी टाइम तक डाउन था मीरस की मार की वजह से, वो फाइनली उठ जाता है एंड बोलता है तुम्हारी और तुम्हारी ना समझ आने वाली टेक्निक की ऐसी तैसी कमीनों। गोकू जैको को पीछे हटने के लिए बोलता है इट मींस गोकू अभी रेडी है मोरो से बैटल करने के लिए। मोरो नोटिस करता है बैटलफील्ड में गोकू होता है, जैको होता है, पर मीरस तो होता ही नहीं है। मोरो सोचने लग जाता है कि मीरस कहाँ भाग गया। गोकू मोरो को बताता है मीरस अभी एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब तुझे हराना अब मेरी जिम्मेदारी है। मोरो इस बात पे कहता है फिर से बकवास, जिसपे गोकू रिप्लाई करता है मीरस जरूर जा चुका है, पर मेरे अंदर वो अभी भी जिंदा है। अभी गेस गोकू फाइनली अपनी पावर अप करना स्टार्ट करता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गोकू कुछ भी नहीं सोच रहा था। उसने अपने माइंड को काफी शांत रखा था। वो फोकस कर रहा था अपनी पावर पे, एंड उसके अंदर से एक बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकल रही थी। मोरो गोकू को देख रहा था, जैको भी गोकू की पावर को देख रहा था। गोकू के अंदर से जो पावर निकल रही थी वो इतने ज्यादा लेवल पे थी कि उसका फोर्स और उसका प्रेशर भी हद से ज्यादा था। हम लोग देखते हैं गोकू ने अपनी आइज क्लोज करके रखी थी, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी पावर को फोकस कर पाए, उसके इमोशंस उसके सामने ना आए। आसपास का जो भी एनवायरनमेंट था उस पे भी गोकू के पावर अप का असर देखा जा सकता था। इस पावर अप को दूर दूर तक फील किया जा सकता था। गोहान एंड पिगलो भी इस पावर अप को फील करते हैं। पिगलो तो शॉक्ड ही हो जाता है। गोहान समझ जाता है गोकू एंड गोकू अगेन उस लेवल को अचीव करने वाला है जिसके लिए वो बना है। वीरस एंड वीस भी गोकू की पावर से इंप्रेस हो चुके थे। वीरस बोलते हैं देख के लगता तो है कि सब सही जा रहा है। वीरस इस बात पे बोलते हैं आपने सही कहा, हम लोग जल्दी ही देखेंगे परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। फाइनली गाइस जिस लेवल पे पावर अप कर रहा था गोकू, वो फोर्स वो प्रेशर एक साथ गायब हो जाता है। बैटलफील्ड में देख के ऐसा लगता है कि वो पावर अप कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया था। मोरो भी शॉक्ड हो जाता है, जैको भी शॉक्ड हो जाता है। दोनों सोच रहे होते हैं कि एक साथ हुआ क्या, वो पावर अप कहाँ गया। आसपास का जो एनवायरनमेंट था वो भी एकदम शांत हो जाता है। यहाँ तक कि पिगलो भी यही बात कहता है कि ग्राउंड शेक होना बंद हो गया, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, सब कुछ बहुत शांत हो गया, ऐसा लगता है कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। एंड गाइस फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग देखते हैं परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को, जो कि अभी ऊपर देख रहा है, अभी सामने भी देखेगा, लेकिन जो पहला लुक है परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का वो आप सभी लोग देख लीजिए। एंड गाइस देयर यू गो, परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का पूरा लुक। यहाँ पर मोरो पागल हो चुका है, उसको पता है उसकी बत्ती गुल होने वाली है। जैको बोलता है सिल्वर हेयर, एक और कलर ऐड करना पड़ेगा अपनी
अपनी बुक में। अभी गेस परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू अपना पहला कदम बढ़ाता है मोरू की तरफ और मोरू यहाँ पे बहुत ज्यादा डरा हुआ है, वो सहम गया है, वो नहीं चाहता गोकू उसकी तरफ आए, पर गोकू तो आएगा। मोरू के अंदर की इंस्टिंक्ट उसे बता रही थी अभी उसे गोकू से पंगा नहीं लेना चाहिए, उसे गोकू से दूर भागना चाहिए। इसी वजह से मोरू गोकू से डर रहा था, उससे दूर भाग रहा था। मोरू नहीं चाहता था गोकू उसके पास आए, पर मोरू के चाहने न चाहने से अभी कुछ नहीं होने वाला। गोकू मोरू की तरफ बढ़ रहा था, डरा सहमा मोरू अपने हाथ में कीब्रास बनाता है एंड बोलता है गोकू को पीछे हट। बट गाइस पहला अटैक यहाँ पे परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू का लाइटनिंग फास्ट स्पीड, लाइट से भी ज्यादा तेज स्पीड से आता है मोरू की तरफ एंड उसका हाथ पकड़ लेता है। मोरू के हाथ में जो कीब्रास था वो गायब हो जाता है। मोरू को पता ही नहीं था गोकू मोरू के पास कब आया। मोरू के सामने था गोकू, पर अचानक से कुछ हुआ एंड गोकू मोरू का हाथ पकड़ लिया। गोकू मोरू से बोलता है तू अब अर्थ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। डरा सहमा मोरू एक और किक करने का ट्राई करता है गोकू पे, पर गोकू उस किक को काफी आराम से डॉज करता है। मोरू एक पंच बनाता है जिसके लिए गोकू रेडी होता है। मोरू के इस वाले पंच को गोकू एकदम परफेक्ट तरीके से आफ्टर अ परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है ना यार, अपने रिस्ट का यूज करके मोरू के इस वाले पंच को वो काउंटर करता है। अपने रिस्ट को इतनी बढ़िया तरीके से यूज करता है गोकू कि जिस फोर्स से मोरू ने पंच किया था गोकू को, वही फोर्स गोकू मोरू पे अटैक करने के लिए यूज करता है, जिसकी वजह से मोरू पीछे जाके गिरता है। इन शॉर्ट इस वाले अटैक में गोकू ने कुछ नहीं किया, बस अपने रिस्ट को यूज किया, जिसकी वजह से मोरू के फोर्स को मोरू पे ही गोकू ने यूज किया। मोरू अगेन उठता है, उसको समझ नहीं आता गोकू ने कैसे किया। गोकू आराम से वहां पे खड़ा हुआ था। मोरू अगेन चार्ज कर देता है गोकू पे बिकॉज उसके पास अभी और कोई ऑप्शन था भी नहीं। मोरू पंच करता है गोकू को, जिसको गोकू अपनी एल्बो से ब्लॉक कर लेता है। मोरू काफी सारे पंचेस करता है गोकू को, पर गोकू मोरू को बिना देखे बिना कुछ सोचे उसके सारे पंचेस को ब्लॉक करता रहता है। मोरू समझ जाता है वो कितनी पंचेस कर ले गोकू पे उन पंचेस का असर नहीं होने वाला, इसलिए मोरू एक कदम पीछे हटता है, एक किक करने का ट्राई करता है, पर गोकू उस किक को भी डॉज कर लेता है। मोरू काफी सारी किक्स करने का ट्राई करता है गोकू को, पर गोकू अगेन बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे उन सभी किक्स को डॉज करता रहता है। वीरस एंड वी सभी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे गोकू से। वीरस बोलते हैं हर एक अटैक के बाद वो अपने अटैक को और शार्प करता जा रहा है। वीरस इस बात पे एग्री करते हैं। अभी मोरू अपने एक जानवर जैसा पंजा लेके अटैक करता है गोकू की तरफ, पर गोकू वहां से गायब हो जाता है एंड मोरू के पीछे आ जाता है। मोरू को समझ नहीं आता गोकू इतनी तेज मूव कर कैसे रहा है। फाइनली मोरू पूछता है गोकू से तू ये कैसे कर रहा है, तू इस तरह से कैसे डॉज कर सकता है, जिसपे गोकू का सिंपल आंसर होता है मैं कुछ सोच नहीं रहा, मेरी बॉडी खुद से एक्ट कर रही है, उसको कब डॉज करना है कब अटैक करना है वो खुद से डिसाइड कर रही है, इसी वजह से तेरे अटैक्स मुझे नहीं लग रहे। मोरू लास्ट में यही बोलता है खुद से एक्ट कर रही है, ये कहा तूने, ये सब बकवास है। एंड एपिसोड नंबर 44 यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। क्योंकि जिस एपिसोड का वेट आप सभी लोग बेसब्री से कर रहे थे वो फाइनली मैंने बना दिया। एंड अगर आप सभी लोग सोच रहे हो मैंने इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं बनाई थी TBS 2 पे, तो यार देखो मेरे एग्जाम चल रहे थे एंड उसके बाद मेरी हेल्थ खराब हो गई। अभी भी मेरा गला अच्छी तरह से ठीक नहीं है, बट मैंने ट्राई किया आप सभी लोग को अच्छी तरह से सभी चीजें एक्सप्लेन कर सकूं। आई डोंट नो आप सभी को कैसी आवाज आएगी आज के एपिसोड में। अभी बात करें बैटल के बारे में, तो बैटल देखो यहाँ पे खत्म हो चुका है। अगर गोकू कोई भी बेवकूफी नहीं करता तो मुझे नहीं लगता मोरू के पास कोई भी चांस है गोकू को यहाँ पे हराने का। एंड मुझे सबसे ज्यादा क्यों पसंद है आज के एपिसोड में हम सभी लोगों ने देख लिया, चाहे इसका डॉज करने का स्टाइल हो गया या फिर चाहे इसका अटैक करने का स्टाइल हो गया, एकदम परफेक्ट लगता है। बिकॉज यूआई के साथ मैंने एक चीज देखी है, यहाँ पर गोकू पावर से काम नहीं लेता है, यहाँ पर गोकू नसाकत से काम लेता है। उसको पता है किस फोर्स से मेरे को अटैक करना है और किस तरह से मुझे डॉज करना है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए आप सभी को एपिसोड कैसा लगा। डेट्स इट फॉर टुडेज गाइस। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।